नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपका सीबीएसई के हिंदी कोर्स बी पाठ्य पुस्तक आपका जो है स्पर्श है। और स्पर्श जो भी है, जिस बच्चों का भी कोर्स हिंदी कोर्स बी है उसका ये सिलेबस है बच्चों। और जो पाठ्य पुस्तक स्पर्श का रहीम के दोहे क्लास 9th का है। ठीक है बच्चों। तो आज हम 9th के रहीम के दोहे कविता के बारे में पढ़ेंगे। उनके दोहे के बारे में पढ़ने के पहले हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जस्ट थोड़ा-सा जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया है। ठीक है बच्चों? और आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि उसको मध्यकाल को ही आगे जाके 2 भागों में बाँटा गया है मध्यकाल। मध्यकाल जैसे आपका हिस्ट्री में भी काल विभाजन पढ़ते हो ना, वैसे ही साहित्य का भी एक काल विभाजन होता है। तो साहित्य के काल विभाजन में क्या है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को ही आगे जाके 2 भागों में बाँटा गया है, एक भक्ति काल और रीति काल। ठीक है बच्चों? तो अभी हम जो कविता जो पढ़ रहे हैं, आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं, वो किससे है? आपके भक्ति काल से। भक्ति काल की कविता है वो। और भक्ति काल में भी निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण मतलब होता है निराकार, ईश्वर के निराकार रूप को पूजना, और सगुण मतलब होता है साकार रूप को। ठीक है बच्चों? तो अभी निर्गुण मतलब निराकार जिसके मार्ग के थे, उसमें ज्ञान मार्गी भी थे और प्रेम मार्गी। और ज्ञान मार्गी में कबीरदास और रैदास। रैदास की भी कविता 9th की क्लास में है। आपको पता होगा रैदास का जो फर्स्ट आपका पोएम है वो रैदास की ही कविता है। नेक्स्ट है आपके जायसी। और सगुण भक्ति जहाँ मतलब ईश्वर को साकार रूप मानकर, जैसे मीरा जी कृष्ण भगवान की प्रतिमा लेकर पूजा करती थी, तो वो ईश्वर को साकार रूप में मानती थी। राम भक्ति शाखा तुलसीदास जैसे ईश्वर राम के प्रतिमा को ही पूजते थे। ठीक है। मतलब एक जहाँ पे साकार रूप के रूप में, मूर्ति रूप में मानकर उनकी पूजा की जाए, वहां वो क्या हो गया आपका सगुण भक्ति शाखा। ठीक है बच्चों। सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, मीरा और रहीम आते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर। तो बच्चों मैंने बहुत ज्यादा ही बता दिया, लेकिन नॉलेज रहना अच्छी बात है। 10वीं की क्लास में जब हम कबीर के बारे में, चाहे रहीम के बारे में पढ़ते हैं, और जब बोर्ड की परीक्षा में हम क्वेश्चन अटेंड करते हैं, तो उस समय इन सब छोटी-छोटी बातों का ध्यान में रखने से बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं हमें। और काव्य सौंदर्य वर्णन करते समय हमें पता होना चाहिए कि ये कवि भक्ति काल से है या आधुनिक काल के कवि हैं। तो उससे हमें क्या होता है, आधुनिक काल में ज्यादातर हम क्या है, हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। और प्राचीन काल में अपभ्रंश और प्रकृत और संस्कृत भाषा की कविताएं लिखी जाती थी। तो इस तरीके से हमें भाषा का ज्ञान हो जाता है कि कौन से काल में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं आगे रहीम जी। रहीम रहीम का पूरा नाम जो है, रहीम बचपन से उन्हें रहीम बुलाया जाता था, लेकिन बाद में उन्हें अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे रहीम, और उन्हें बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से नवाजा गया था। उनका जन्म 1556 में हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1627 में। ठीक है बच्चों। अभी देखते हैं रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार। देखो बच्चों, यहाँ पे श्रृंगार ऐसे नहीं लिखते हैं, लेकिन ये क्या हो जाता है, टाइपिंग में ये श्रौ नहीं मिलता है, इसकी वजह से हम श्रृंगार ऐसा ही हो जाता है। ठीक है। अभी देखिए नीति और भक्ति के दोहे। और नीति और उनके भक्ति के दोहे आज भी प्रचलित है, और लोग आज भी लोगों के मुंह पर वो ऐसे बच्चे रमे हुए हैं कि कभी भी वो चीज बताया जाता है। हर एक जगह वो उदाहरण के रूप में भी लोग उनके दोहों को प्रयोग करते हैं। तो रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते थे। इनके नीति परक दोहे, नीति मतलब सिद्धांत परक दोहे होते थे, ज्यादा प्रचलित थे, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधि, ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। समानाधिकार मतलब समझते हो बच्चे, दोनों भी भाषाओं पे, मतलब जितनी अच्छी वो अवधि बोल पाते थे, उतनी ही अच्छी वो ब्रज भी भाषा बोल पाते थे। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों। अभी हमने जान लिया कि रहीम, आपको पता होगा, आपने जोधा अकबर सीरियल भी देखा होगा। सीरियल के अंदर वहां पे उसमें देखे होंगे रहीम का जो किरदार निभाया है उन्होंने, वही रहीम बाद में अकबर के 9 रत्नों के में से एक रत्न होते हैं, और उन्हीं का नाम अब्दुल रहीम खाने खाना होता है। ठीक है। अब हम लोग कविता स्टार्ट करते हैं।
रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीम जी क्या कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है, प्रेम का जो धागा है वो बहुत ही नाजुक होता है, ठीक है। इसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, प्रेम के संबंध को हमें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। जैसे धागे को अगर धागा लेते हैं हम लोग, अगर वो धागा टूट जाता है, तो अगर उसको कैसे भी हम मिलाने की कोशिश करें तो उसके अंदर एक गांठ तो रह ही जाता है, वो जुड़ तो जाएगा लेकिन उसके अंदर गांठ पड़ जाती है। तो वैसे ही प्रेम संबंध होते हैं, तो अपने संबंधों को भी हमें बहुत ही संभाल कर रखनी चाहिए। नहीं तो अगर एक बार दरार पड़ जाती है तो वो गांठ हमेशा ही रह जाती है। यहाँ पर बताया गया है। चटकाए का अर्थ होता है चटकना, टूटना, और परी मतलब पड़ जाना, ठीक है। उसके अंदर रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुन अठिलई है लोग सभे, बाट न लहिए कोई। यहाँ पर रहीम जी क्या कहते हैं कि अपने मन की व्यथा मन के अंदर ही रखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। मन की व्यथा अपने मन के अंदर ही रखनी चाहिए। अगर हम दूसरों को, व्यथा मतलब होता है दर्द, दुख, ठीक है, कष्ट। अगर हम दूसरों को सुनाएंगे तो वो क्या करेगा, वो सुनेगा, और सुन के बहुत कम लोग आपकी सहायता करेंगे। क्या उससे आपका दुख कुछ कम हो जाएगा? बेशक आपका मन थोड़ा हल्का हो सकता है लेकिन आपका दुख कम नहीं होगा। और कुछ लोग क्या करेंगे, वो आपके बातों को सुनकर मन में अठिलहियां, अठिलहियां मतलब होता है, सुनी अठिलहियां मतलब होता है मुस्कुराना, मजाक उड़ाना, ठीक है। लोग सब, बांट न लइए कोई, लेकिन उसको कम कोई नहीं कर देगा। हम दुख अपना बांटते जरूर है लेकिन उसको हमें कोई कम नहीं कर देता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। अगर समझ में आ रहा है बच्चों तो आप लोग कमेंट में लिखकर बताइए। पॉज कीजिए वीडियो को और कमेंट लिखकर बताइए कि आपको समझ में आया है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन में रहीम जी क्या कहते हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच वो, फूले फले अघाए। ठीक है। अभी ये देखिए, ये बच्चे, ये ब्रिज पेड़ का एक चित्र है यहाँ पर। अगर अगर मुझे इस पेड़ के पूरे पत्ते टहनी सभी को हरा भरा रखना है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? जाहिर सी बात है, पेड़ जड़ में हम पानी डालेंगे, हर एक टहनी पे तो हम पानी नहीं डालने जाएंगे। तो ऐसे ही क्या बोल रहे हैं कि रहीम जी क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें ईश्वर को पूजना है तो हमें अलग अलग सबको नहीं पूजना है। एक ही साधे सब सधे, अगर एक को हम पूजते हैं, एक को अगर हम मानते हैं तो सारे अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ यहाँ पर देखिए बच्चों, कहीं कहीं पर आप अगर ऑनलाइन सर्च करते हो या आपकी टीचर जो पढ़ाती है तो कहीं पर इसका अर्थ ऐसे लिखा, मनुष्य के रूप में भी दिया गया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हिसाब से ये अर्थ इसका सही है। अगर आपके टीचर कुछ और सिखाते हैं, जैसे दूसरा इसका अर्थ क्या निकलता है कि एक साथ अगर मनुष्य सारे काम ले ले, एक साथ मान लीजिए सारे सब्जेक्ट है आपके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जो भी है आपके 5 सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है, वो पांचों सब्जेक्ट आपने ले लिया। किसी का आधा काम किया, किसी का थोड़ा काम किया, किसी का एक पेज करके छोड़ दिया, तो ऐसे क्या हो जाएगा, सारे काम अधूरे रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसको शुरुआत से क्या किया, पहले एक सब्जेक्ट उठाया, उस सब्जेक्ट का काम कंप्लीट कर दिया, फिर इंग्लिश का उठाया, इंग्लिश का कंप्लीट कर दिया, मैथ्स का उठाया, मैथ्स का कंप्लीट कर दिया, तो इस तरीके से क्या होगा, आपके धीरे धीरे सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर ईश्वर के रूप में बात की जाए तो यहाँ पर एक ही साधे सब सधे, जैसे देखो बहुत सारे जगह में हम हिंदू समाज में ज्यादातर दुर्गा जी का, माता का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, हर एक अलग अलग हम मूर्ति की पूजा करते हैं। तो लेकिन वहां पे क्या किया जाए कि केवल एक को हमें मानो, किसी एक को मानो, तो हमें क्या होगा, एक ईश्वर एक ही होता है, अगर हम उसको पूजते हैं तो उसके साथ साथ सब क्या हो जाता है, सबका पूजा हो जाता है। तो बच्चों, कविता बहुत 11 दोहे है इसके अंदर। तो मैं खत्म करूं या नेक्स्ट? खत्म नहीं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट आपका जो रहेगा ना उसके अंदर फिर से नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि ये काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट में आपको क्या क्या सिखाऊंगी, इसके आगे वाले सारे दोहे जो होंगे वो नेक्स्ट में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।